प्रेम से बोलो छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। ये जो छठ है कार्तिक मास की छठ, ये बड़ी छठ कही जाती है और ये छठ जो है बहुत महानता है, इसे बहुत मान्यता दी जाती है और सभी लोग करते हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक राजा थे और उनका दो रानी थी, एक बड़ी रानी और एक छोटी रानी। तो राजा साहब दो विवाह इसलिए किए थे कि पहला विवाह जब राजा साहब किए तो उनसे संतान नहीं हुआ और संतान नहीं होने के कारण राजा साहब के प्रजा बोले कि ही राजन, आपका तो कोई संतान नहीं है, तो आपका कार्यकर्ता कौन रहेगा और राज कौन संभालेगा, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। लेकिन राजा साहब विवाह करने से इनकार कर रहे थे। तो बड़ी रानी बोली, हे स्वामीनाथ, आप विवाह कर लीजिए, लेकिन जो हम कहेंगे वही आज्ञा आपको मानना पड़ेगा और इसी शर्त पे आप विवाह करेंगे। राजा बोले, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। गुरु बहन जी, राजा ने क्या किए कि दूसरा विवाह का तैयारी कर लिए। उनका जो मंत्री था अपने मंत्री को आज्ञा दे दिए कि एक सुंदर सी कन्या ढूंढो और सुंदर सी कन्या ढूंढकर राजा साहब विवाह कर लिए और दो पत्नी हो गई राजा को। समय बीतता गया और छोटी पत्नी से राजा साहब का दो पुत्र जन्म लिया और दोनों पुत्र जुड़वा था। राजा साहब ने थोड़ा सा आदर भाव में बड़ी रानी को कम कर दिए और छोटी रानी को लाड प्यार ज्यादा देने लगे बच्चे के कारण। जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी जलस होने लगी और बड़ी रानी जो थी राजा को अपना वश में करके और कहने लगी कि हे स्वामीनाथ, ये आपका जो पुत्र है वो आपका पुत्र नहीं है, आप नहीं जानते, ये छोटी रानी तो चरित्रहीन है, आप इसे घर से निकाल दीजिए। तभी राजा ने बड़ी रानी के कहना मानकर और छोटी रानी को निकाल दिए और जहां राजा को घोड़े हाथी बंधाता था वहां कर दिए। छोटी रानी बड़ी दुख के साथ अपने बच्चन को लेकर लालन पालन करने लगी और उसे खाने पीने का तंगी होने लगा। तो छोटी रानी क्या करती थी, प्रतिदिन वन में जाकर और लकड़ी काट कर लाती थी और लकड़ी काटकर बेचती थी बाजार में और गांव-गांव में घूम-घूम कर गांठ बनाकर और अपना प्रतिपाल करती थी। लेकिन राजा को ये भी शर्म नहीं लगा कि ये तो मेरा धर्म का पत्नी है, इसे ब्याह कर कर हम लाए हैं और इसका खर्च मुझे जुटाना चाहिए। लेकिन राजा साहब अपने पुत्र और बच्चे पत्नी को भार नहीं उठाए। लेकिन छोटी रानी कुछ नहीं बोली और बेचारी अपना परवरिश करने लगी। गुरु भाई बहना, कार्तिक मास का
उपास रहते हैं और सांझ का अर्घ देते हैं। उसी दिन छोटी रानी लकड़ी लाने को लिए बन जा रही थी, तभी रास्ते में देखी कि सारे लोग डाला का लिए छठ करने के लिए, अर्घ देने के लिए जा रहे हैं। तो छोटी रानी भी पहले छठ किया करती थी और उसे याद आ गया, तो मन ही मन सोचती है कि आज तो मेरे घर अन्न नहीं था और मैं तो आज भूखा हूं, तो क्यों ना अपने हाथ का कुल्हाड़ी और रस्सी रख दूं रास्ते पे और इन लोगों के साथ चला जाऊं। गुरु भाई बहना, बेचारी छोटी रानी सभी के साथ, गांव वासियों के साथ गंगा के घाट पे चली गई और जाकर जल में निराहार केवल हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और भगवान से क्षमा मांगने लगी कि हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं था और मैं बहुत बड़ा भूल किया हूं कि आपका व्रत नहीं रखा हूं, लेकिन किसी कारणवश आज मैं पूरा दिन उपास रहा हूं और मैं तो निर्दोष हूं, लेकिन मेरे पति ने लालछन लगाकर और मुझे घर से निकाल दिए हैं। हे प्रभु, मैं आपका व्रत पूरा करने को लिए तैयार हूं। षष्ठी के दिन उपास रखी और जल में खड़ी हो गई। गुरु भाई बहना, सारा लोग अर्घ दिए, उसी तरह छोटी रानी भी अर्घ दी, हाथ जोड़ के केवल। ना ही इसके पास पान और ना ही फूल, ना ही फल, ना ही धूप, ना ही दीप, सिर्फ अर्घ दी अपने हाथ जोड़कर भगवान को अपना दिल से पुकार करके। और बड़ी रानी ने क्या किया कि इसका मन में कपट हो गया और दोनों बच्चे को ले जाकर और सर कटवा दिया। सर कटवा के और झाड़ी में फेंकवा दिया, झाड़ी में फेंकवा दिया और बड़ी रानी लौट गई। गुरु भाई बहना, षष्ठी माता का ध्यान टूटा और जो षष्ठी माता ने, छठी माता अपने भक्त में उलझे हुए थे और ध्यान टूटा कि अरे आज तो बड़ा दुख की बात हो चुका है। मेरा एक भक्त है जो मेरा प्रतिदिन चरण पखारता है और मेरा याद करता है। आज भी मेरा पूजा में खड़ी थी और उसका पुत्र मारा गया है। बहन जी, छठी माता ने अपने ही जाकर अपना उंगली चीरकर दोनों बच्चे का मुख में रक्त दे दिए और दोनों बच्चा जीवित होकर उठ गया और गुल्ली और डंडा खेलने लगा। जो छोटी रानी थी, छोटी रानी ने चारों तरफ ढूंढी, पुत्र नहीं मिला, तो ढूंढते ढूंढते रात्रि बीत गया और बन के ओर गई। तो बन के ओर गई तो देखती है कि दोनों बच्चा उसका वन में खेल रहा है। छोटी रानी बोली, पुत्र आखिरी तूने इतना घने घोर वन में क्यों आया और कैसे आया, मुझे बताओ। गुरु भाई बहना, पुत्र बोला, मां तू नहीं जानती, जल्लाद के साथ बड़ी मां ने मुझे लाई और बड़ी मां ने लाकर और दोनों भाई को गर्दन काट दी। उसके बाद एक बूढ़ी माता ने आए और
यहाँ जीवित करके और चले गए। बहन जी जब ऐसी बात सुनी बेचारी छोटी रानी तो याद करके कहती है कि हे छठी माता, आपका कृपा, आपका महिमा अपरंपार है और आप जो हैं सबको भला करने वाले हैं। तब तक आधी रात बीत चुका था। राजा गहरी नींद में सोए हुए थे और राजा के स्वप्न में छठी माता जाकर कहते हैं, हे राजन, जिस स्त्री को लालछन लगाकर तूने घर से बेघर कर दिया है, जिस पुत्र को अपना नहीं समझ रहा है, वो तुम्हारा पुत्र है और तेरा धर्म का पत्नी है। तेरा जो बड़ी रानी है, आपने स्वार्थ में उसे घर से निकलवा दी है, वो निर्दोष है। यदि तू अपना पत्नी को नहीं स्वीकारा तो मैं तेरा राज को तहस नहस करके और तेरा शरीर कोढ़िया कर देंगे और तेरा आंखों से अंधा कर देंगे। तेरा राज नष्ट हो जाएगा। तेरा ये जो राज किला है वो गिर जाएगा। तेरा अभिमान तोड़ देंगे। गुरु भाई बहना, राजा का ध्यान टूटा, नींद खुला और बड़ी रानी पास में थी। तभी छोटी रानी कह के राजा पुकारने लगे और पुकारते पुकारते चारों तरफ उस समय राजा को कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ छोटी रानी का याद आ रहा था। बड़ी रानी पाँव में लटक के कहती है, महाराज, मैं तो आपके सामने हूं और आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? लेकिन फिर भी जो राजा थे, राजा भटकते खोजते बिलटते उसी जंगल में चले गए। जब जंगल में चले गए तो सुबह होने वाला था और छोटी रानी और उनका दोनों पुत्र जंगल में मिले। राजा ने जाकर अपने रानी से क्षमा मांगे और कहने लगे, रानी घर को चलो। छोटी रानी बोली, हे स्वामीनाथ, पहले मैं गंगा के घाट पर जाके और अर्घ देंगे, अर्घ देकर उसके बाद घर लौटेंगे। छोटी रानी ने दोनों बच्चे के साथ और पति के साथ सुबह में जाकर गंगा स्नान करके और सिर पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और खड़ी होके भगवान सूर्य देव का अर्घ दी और अर्घ देकर भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरा पुत्र को तो आप जीवन दान दे दिए, मैं जो चाहा वो आपने दिया, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं सुहागवती रहूं और मेरा घर में अंधन लक्ष्मी भरा रहे। गुरु भाई बहना, अर्घ देकर सभी कोई लौटे। राजा रानी उनके दोनों बच्चे घर आए और छोटी रानी अपनी बात सबसे रखे और सबको रखने पर सब सुने तो बड़ी रानी को थू थू छी छी करके और बड़ी रानी को बड़ी मनीलता के साथ, बड़ी दुख के साथ बड़ी रानी से बोली, हे रानी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने तो बच्चे को मरवा कटवा के फिकवा दिए। यदि छठी माता नहीं प्रसन्न होते, नहीं अपना कृपा बरसाते तो भला इनका पुत्र जीवित नहीं रहता। हे बड़ी रानी, आप तो राजरानी बनने लायक नहीं हैं। और सारी प्रजा से कहने लगे, राजा साहब, आपकी जो बड़ी रानी है, यदि राजरानी ये रहेगी तो आपका राजपद से हटा दिया जाएगा।
राजा साहब ने रानी से बड़ी रानी को नौकरानी बना दिए और जो घोड़े की हिसार में छोटी रानी रह रही थी उसे महारानी का पद मिल गया और महारानी बन के अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ खुश रहने लगी। और उसे छोटी रानी ने कोई ज्यादा दंड भारी नहीं दिए, सिर्फ नौकरानी बनाने का दंड मिला। गुरु भाई बहना, जो छठी व्रत करते हैं उसे भगवान सुख शांति देते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की लंबी आयु होती है और पति का लंबे आयु होता है। नैहर में भरा रहता है परिवार, ससुराल में कुल परिवार भरे रहते हैं, अन्न धन लक्ष्मी भर जाते हैं। हर खुशियां भगवान छठी माता देते हैं, सूर्यदेव देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय छठी माता।